नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश को लेकर। क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ इस भर्ती को लेकर जो स्टे लगा हुआ था वो भी हट चुका है। अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती के संबंध में, एग्जाम से पहले पेपर जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर नई लोअर भर्ती को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। उत्तर प्रदेश में निकाली गई 1894 पदों के लिए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2021 में जारी किया गया था। जब ये भर्ती निकाली गई थी तो बहुत सारे छात्रों ने सपने देखे थे कि इसके अंदर उनको नौकरी मिलेगी और जाकर कहीं ना कहीं 1894 छात्रों का बेरोजगारी यहाँ से दूर हो सकेगी। लेकिन जब परीक्षा हुई तो पता चला कि प्रिंसिपल की बेटी के माध्यम से पेपर सॉल्व किया गया और भी बहुत सारी नकल की बातें सामने आई। लेकिन सरकार ने कहा कि परीक्षा पूरे पारदर्शी तरीके से हुई है। बाद में जब रिजल्ट जारी किया गया तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर नंबर कम हो गए। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर पीएनबी पे जाकर शिकायत की तो पता चला कि नहीं, एडेड जूनियर के अंदर उनके नंबर कम नहीं हुए हैं, छात्रों ने गलत जानकारी दी है। छात्र कोर्ट चले गए। कोर्ट जाकर जब पीएनबी वहां पहुंची तो पता चला कि छात्रों की जानकारी सही है और पीएनबी की जानकारी गलत। बाद में कहीं ना कहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर रिजल्ट को संशोधित करना पड़ा। 1 साल के बाद में रिजल्ट संशोधित होता है। फिर छात्रों को उम्मीद लगती है कि शायद अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार खत्म होगा। लेकिन इसी बीच जून 2023 के अंदर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई रिजर्व कर लिया जाता है ऑर्डर, और छात्र इंतजार कर रहे थे कि जुलाई में उनको खुशखबरी मिलेगी। अब मिला क्या, देखते हैं। ये वही ऑर्डर है जो आप सभी के सामने देखने के लिए मिला था 23/5/2023 को, जिस ऑर्डर के आधार पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में यह कहा गया था कि आपका ऑर्डर रिजर्व हो गया है। लेकिन 23/5/2023 के बाद लगभग 2 महीने होने को आए, कोर्ट के माध्यम से अपना ऑर्डर जारी कर दिया गया। कोर्ट ये कहती है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो जजमेंट रिजर्व किया गया था वो अब जारी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, उसके बारे में उनके माध्यम से कहा जाता है कि इस मैटर को रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि इस केस को उनकी तरफ से छोड़ दिया गया है और इस केस को लिस्ट करने के संबंध में आदेश भी दे दिए गए हैं अप्रोप्रिएट बेंच के अंदर। अब समस्या ये आती है कि किसी जज के पास जब केस जाता है कोर्ट में तो ये उम्मीद लगाई जाती है कि चलो ऑर्डर रिजर्व हो गया है और उसके बाद कोई अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन ये बहुत कम केसेस के अंदर होता है कि जब जजेस इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि भाई किसके पक्ष में फैसला दिया जाए और किसके पक्ष में नहीं, तो कोर्ट के माध्यम से इस प्रकार के फैसले दे दिए जाते हैं। वो इस मुद्दे से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और उसके बाद में उस फैसले को फिर से सुनवाई के लिए लिस्टेड कर दिया जाता है। अब इस मामले पर भी यही होने वाला है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर फिर से सुनवाई होगी। लेकिन आपके मन में सवाल तो होगा कि अब एडेड जूनियर का भविष्य क्या है, इसमें आगे क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोर्ट के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के ऊपर स्टे लगाया गया था। अब जब कोर्ट के माध्यम से अपने ऑर्डर कोई डिलीवर्ड नहीं किया गया और उनके माध्यम से दिए गए आदेश की अब कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को रिलीज़ कर दिया है, तो जो स्टे लगा हुआ था वो स्टे यहाँ से निष्प्रभावी हो जाएगा, ऐसा कहना है वकीलों का। अगर वकीलों की बात को समझें तो अगर ऐसा होता है तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के ऊपर से जो स्टे लगा हुआ था वो तो हट जाएगा। लेकिन अब डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि वो इस मुद्दे को लेकर क्या करते हैं। क्या इस भर्ती को पूरा करने के लिए सरकार के माध्यम से एडेड जूनियर के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर सरकार ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के एडेड जूनियर को और बर्बाद होने का इंतजार करेगी। क्योंकि सरकार ने पिछले 2 सालों में लगभग यही कुछ किया है एडेड जूनियर के लिए। अगर सरकार चाहती तो एडेड जूनियर 2021 में ही पूरी हो गई होती, क्योंकि उन्होंने ही 69,000 पूरी की थी, उन्होंने ही 68,500 पूरी की थी, और ये तो एक छोटी सी भर्ती है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सरकार सच मायनों में एडेड जूनियर को करना नहीं चाहती है। वजह बहुत सारी है आपके सामने, क्योंकि ये भर्ती बहुत सारे विवाद में है। बहुत सारे प्रबंधक मैनेजरों के माध्यम से दबाव बनाया जाता है और फिर भर्ती को लटका दिया जाता है।
और अगर आपके भी मन में यह सवाल है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आगे क्या होगा, तो इसका जवाब यही है कि जो भी होगा वो सरकार पर डिपेंड करेगा। अगर सरकार चाहे तो इस भर्ती को अब शुरू भी कर सकती है, लेकिन क्या वो करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या छात्र फिर से एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करने जाएंगे? क्योंकि 1800 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन इसके लिए 2000 अभ्यर्थी भी धरना प्रदर्शन करने नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? कि सबको लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। तो एडेड जूनियर को लेकर जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके आधार पर स्टे तो हट गया है, लेकिन अब सरकार पर डिपेंड करता है कि वो इस प्रोसेस को शुरू करते हैं या कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार करते हैं और फिर से स्टे लगवा लेते हैं। तो ये बात हो जाती है एडेड जूनियर को लेकर। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है एक खुशखबरी के बारे में। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में नई लोअर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द नई लोअर की भर्ती 2023 आने वाली है। इसके अंदर पदों की संख्या भी बढ़ गई है, पोस्ट वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर दी गई है, जिसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी कि नगर पंचायत में ईओ के पदों पर 355 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। राज्य सरकार ने नगर पंचायतों में स्थायी अधिशासी अधिकारी यानी कि ईओ की तैनाती होने वाली है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ पे बात की जा रही है ईओ को लेकर। दोस्तों, जो ईओ की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है वो लोअर पीसीएस के थ्रू करवाई जाती है। ईओ आरओ रेवेन्यू ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो वैकेंसी होती है वो इसी के अंडर में देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ईओ की बात की जाए तो इनके लिए 355 पद रहने वाले हैं और जल्दी इसको लेकर स्थानीय निकाय निदेशालय स्तर पर इन पदों को भरने के लिए रिक्तियों का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश में मौजूदा 545 नगर पंचायतों में मात्र 190 अधिशासी अधिकारी स्थायी पदों पर तैनात हैं। प्रतिनियुक्ति पर 86 अभियंताओं को रखकर काम चलाया जा रहा है। उच्च पदों पर उच्च स्तर से सहमति मिलने के बाद में इन्हें मूल विभागों के पास भेज दिया जाएगा और उसके बाद में ईओ की कमी को पूरा किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी लगातार लोअर पीसीएस का इंतजार कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जल्द इसका विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, फिर हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एग्जाम पेपर के बारे में। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी, मैंने कल भी आप सभी को एक वीडियो बनाकर दिखाया था जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से ऑफलाइन जाकर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है, साथ ही साथ छात्रों को एकजुट करने की तैयारियां हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नए शिक्षा सेवा आयोग के इंतजार में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। छात्रों का कहना है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी करेंगे। ट्विटर के माध्यम से सीएम योगी से सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर भी देख सकते हैं। छात्रों का कहना है कि इस प्रकार की बैठक करने का आखिर फ़ायदा क्या है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे माध्यम से हाल ही में कैबिनेट की बैठक देखने के लिए मिली जिसमें बहुत सारे फैसले लिए गए, लेकिन छात्रों का कहना है कि क्या फ़ायदा है ऐसी बैठक है जिसमें एक भी शिक्षक भर्ती नहीं दे सके। 2018 के बाद से भी एक भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। छात्रों के माध्यम से लगातार सोशल मीडिया पर तो मांग की जा रही है। अब एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए फिर से कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। अभ्यर्थी फिर से छात्रों को एकजुट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग कोचिंग संस्थानों में जाकर उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए फिर से बड़ा धरना प्रदर्शन और इसके अलावा नया विज्ञापन और नए आयोग के गठन के बारे में। तो वहीं अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आपने आवेदन किया है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा जहां पे आप सभी के लिए परीक्षा से पहले ही आपका पेपर जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया जाता है कि आपको अपना सब्जेक्ट कोड डालना है, सीरियल नंबर डालना है, उम्मीदवार का अनुक्रमांक डालना है। 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, 100 नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे और क्या क्या जानकारी वो भी यहाँ पर दे दी गई है। कुछ इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो यहाँ पर डाले जाएंगे। फिलहाल इनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पहले ही जारी कर दी गई थी, जैसे कि आपकी OMR कैसी आने वाली है, OMR के अंदर क्या क्या पैटर्न देखने के लिए मिलेगा और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब उनके माध्यम से परीक्षा से पहले पेपर भी जारी कर दिया गया है, जिससे कि छात्र OMR के अंदर हो रही गलतियों को ना दोहराएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।